क्वेश्चन नंबर 16 में जैसा क्वेश्चन दिया हुआ था और जो कुछ पूछा था उसका आंसर हमने फाइंड करके दे दिया है कि 90.16 है। क्लियर? उसने हमें कहा था कि फायर इंजन के अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी 0.98, तो अवेलेबल ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.02। शाबाश। तो फायर इंजन के अवेलेबल ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.02, एम्बुलेंस के अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी 0.92, तो अवेलेबल ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.08। शाबाश, गुड। और अगर यहां पर आपसे कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द फायर इंजन एंड एम्बुलेंस विल नॉट बी अवेलेबल, तो फिर हम क्या आंसर करते? इनको मल्टीप्लाई करते हैं। किन को? तो फिर 0.02 अवेलेबल, और तो 0.08। फिर अवेलेबल ना होने की ना होने प्रोबेबिलिटीज पर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और वो ना होने की प्रोबेबिलिटी हम इस तरह से फाइंड करते हैं और हमारे पास आंसर बन जाता 0.00। 0.16। यस सर। क्लियर? यस सर। और अगर आपसे कहता फाइंड द, सुने सुने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फायर इंजन विल अवेलेबल एंड एम्बुलेंस विल नॉट बी अवेलेबल, तो फायर इंजन के अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी 0.98 मल्टीप्लाइड बाय एम्बुलेंस एम्बुलेंस के के ना होने की अवेलेबल ना होने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोबेबिलिटी। अब अगर आप इन चीजों को भी मुश्किल कहें तो फिर अपने बारे में सोच लें अभी से, फिर टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है? 0.0784। हाँ, हो गया ना? 0.0। यस सर, हो गया। क्लियर? यस सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपने मुझे सॉल्व करके देना है, लेकिन जरा सोच समझ कर। 17 में लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल अलाइव आफ्टर 10 years इज 5/7। जमशेद भाई प्रोबेबिलिटी ही बताई है ए के जिंदा होने की, तो अब हमने ए के जिंदा होने की प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी। और बी के जिंदा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7/9। 7/9। तो ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टर ए अलाइव इज इक्वल टू 5/7, जो लिख लूं? यस यस सर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टर बी अलाइव इज 7/9, यूं भी लिख लूं? यस सर। हाँ, अच्छा। यस सर। आपसे आपसे उसने क्या पूछा? फर्स्ट ऑप्शन, बोथ ऑफ देम विल डाई। डाई, तो फिर भाई उनके मर जाने की प्रोबेबिलिटी, तो मर जाने की प्रोबेबिलिटी को हम शो करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, मतलब डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी और क्यू की वैल्यू ए डैश, मतलब उसका उलट। ए था जीने की प्रोबेबिलिटी, तो ए डैश है मर जाने की प्रोबेबिलिटी। तो मर जाने की प्रोबेबिलिटी, ए के मर जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अगर उसके 2/7। जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 5/7 है तो उसके मर जाने की प्रोबेबिलिटी, 2/7। और बी के मर जाने की प्रोबेबिलिटी 2/9। 2/9। मसला है किसी को? नो सर। अच्छा, अब हाँ सर। दोनों के मर जाने की प्रोबेबिलिटीज का क्या करूं? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। और बस ये इसका आंसर है 4/63। मुश्किल है ना क्वेश्चन? नो सर। यस सर, 2 लाइनों में हो गया। भाई 2 लाइनें कहाँ से यार? ये सारा काम तो हमें माइंड पे चल रहा होगा और अभी भी जी बच्चे सर। ये सोच रहे हैं प्रोबेबिलिटी यार बड़ी मुश्किल है। मेरी समझ से ना बाला तर है प्रोबेबिलिटी। हालांकि ये मुफ्त के नंबर होते हैं और प्रोबेबिलिटी में आपको पेपर पास कराना होता है।
क्योंकि आपके सीनियर्स ने आपसे कहा है कि प्रोबेबिलिटी मुश्किल है, तो आपने तो मान लिया ना उनकी बात। और नहीं आपने सर, आपने बहुत आपने अपने माइंड को ना पहले से बता दिया, भाई प्रोबेबिलिटी मुश्किल है, तेरी समझ में नहीं आना, चाहे कोई भी पढ़ा दे। ऐसे ही है ना। ये सर अगर पहले से सोचा हो तो फिर मसला नहीं। नो सर। अब भाई मसला ही यही है कि तुम लोगों ने पहले से सोचा हुआ है, भाई मैंने सुना है प्रोबेबिलिटी मुश्किल है तो ये मुश्किल है। अब चाहे कोई भी मुझे यकीन दिला दे प्रोबेबिलिटी मुश्किल है, हमें इस बात पे यकीन नहीं होता कि यार ये देखो ये इसका आंसर आ गया है और आपका एक नंबर पक्का हो चुका है, हमें इस बात पे भी यकीन नहीं होता कि नहीं यार कोई ना कोई गड़बड़ होगी। बी ऑप्शन का आंसर करें, क्या लिखूं? 5/7 5/7 5 by 7 into 2 into by 2 9. by 9. हाँ जी, 10 बाय जी तो 10/63. तो 10 by बस 63 भाई yes, हो sir. गया है सॉल्व, खुद को यकीन दिला दोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट का आंसर करें, सी ऑप्शन का आंसर करें। 7/9 शाबाश, by 9 into into 2/7. हाँ जी आंसर 14/16. 2/9. 2/9, 7 7 से कैंसल। 14/63 भी तुम सही कह रहे थे, लेकिन 7 7 से कैंसिल हो रहा है। यस सर, कट हो जाएगा। हाँ, Simplify हो ये जाएगा। ये सी ऑप्शन था। डी ऑप्शन बताएं। 5/7. बोथ विल बी अलाइव, हाँ जी 5/7। 5/9 5/7 into 7/9. हाँ 5 by 9 answer. 5/9 into 7. तो हो गया सॉल्व, 5/9 5/7. ये आंसर। यस सर। हाँ यकीन नहीं होता ना, यकीन नहीं होता ना। मेरे कल कि यार प्रोबेबिलिटी ऐसी भी हो सकती है, तो भी प्रोबेबिलिटी है ही ऐसी। मैंने आपसे पहले कहा था कि फाइनेंस का क्वेश्चन करते हुए कैलकुलेटर भी थक जाता था, आप भी थक जाते थे कि पता नहीं फार्मूला कौन सा लगाऊं, इक्वेशन कितनी बड़ी आके बनेगी, समझ से वाला था। प्रोबेबिलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया यार। इकरा क्लास में हो? यस सर, मुझे मुश्किल लगती है प्रोबेबिलिटी बहुत। हाँ सही है, किसने ये कहा था तुमसे? अच्छा कसम से ना, अब ना मुझे इस बात की नहीं समझ आ रही कि भाई ये लिखने में क्या मुश्किल है, ये क्या मुश्किल है इसको लिखने में, ये लिखने में क्या। हालांकि मेरे अपने बच्चे बोल रही हैं, मुझे लिखवा रही हैं, उन्हें भी तो बल्कि आप लोग सेकंड टाइम पढ़ रहे हो और ये फर्स्ट टाइम में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें किसी ने ना बताया नहीं है कि प्रोबेबिलिटी मुश्किल है। इन्हें फर्स्ट डे से मैंने यही कहा था कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोबेबिलिटी है, और वो सॉल्व कर रही हैं। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही। अब अगर ऑप्शन ई में देखें तो भाई वो आपसे कह रहा है एट लीस्ट, कम अज कम 1 विल बी अलाइव। तो आप उसे कहो कि भाई मिस्टर ए जिंदा रहा और बी मर गया, यस तो 1 सर। जिंदा होगा ना, एक के जिंदा रहने की Yes, sir. प्रोबेबिलिटी Yes, बता दी sir. ना। बेटा आप खुद सोचो, बी के साथ कोई दुश्मनी थी नो है? सर, उसकी भी तो भाई बी को उसकी क्यों मार रहे हो? आपसे अब कहो ए को मार भाई देते हैं। ऑप्शन हो सकता है कि ए की डेथ हो जाए और बी जिंदा रह जाए। ये जिंदा रहे। तो अगर हाँ यहाँ पे सर। कहता Yes, ना, sir. यहाँ पे अगर कहता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 विल बी अलाइव, एटलीस्ट ना होता तो यही आंसर था। लेकिन एटलीस्ट 1 कैसे विल बी एटलीस्ट अलाइव का से क्या मुराद है कि भाई वो दोनों के दोनों दोनों भी भी दोनों अलग. अलाइव हो लाइव सकते। तो भाई ए के अलाइव आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय बी के मर जाने की प्रोबेबिलिटी 2/9 प्लस ए के मर जाने की प्रोबेबिलिटी 2/7, बी के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 7/9 प्लस ए का जिंदा रहना 5/7 मल्टीप्लाइड बी का मर जाना
7/9। क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब बेटा ये कैलकुलेटर पे मैं पुट कर दूं हैं? नहीं सर अब हो जाए, अब तो कर हो रहे हैं जाए। सर। 59/63. डर डर के क्यों बता रहे हो? कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? नो सर, वो वैसे बता रहा था. ओके, सबका यही आंसर Yes, आया? यही आ रहा है। Yes, तो sir. आंसर ही यही है बेटा, आंसर ही यही है। कर लो यकीन कि क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो चुका है हैं? आप सब लोगों ने ना ये प्रोबेबिलिटी की फाइल को आज एक मरतबा फिर से अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। और ओके सर. फिर आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक मतलब सेल्फ टेस्ट चैप्टर 15 वो सॉल्व करना है। ओके, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाए। बड़ा यार मजे का क्वेश्चन है यार ये क्वेश्चन नंबर 18। पढ़ लोगे ये मैं पढ़ूं? पढ़ लेंगे सर. ओहो, ये कब से हुआ? शाबाश शाबाश। कितने लोग हैं, कितने आदमी थे हैं? A, B और C। ABC. तो कितने हुए? 3. 3 सर। बस काफी है ना? 3 आदमी. जी सर. अच्छा, अब ऊपर वाले क्वेश्चन में ना आपको A के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी बता रहा था, B की भी प्रोबेबिलिटी बता रहा था, लेकिन 18 में बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करता है। कहता है कि A ने ना, इन्होंने एक टारगेट को हिट करना था A, B और C ने। तो फिर क्या हुआ कि भाई A को हमने 5 चांस दिए हिट करने के लिए, लेकिन 5 में से वो 4 को हिट कर पाया। तो A के हिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी बन गई? 4/5. 4/5. अरे वाह, 4/5। क्या बात है, शाबाश। बस अब क्वेश्चन समझ आ गया तुम लोगों को। B के हिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी बन गई? 3/4. 3/4। गुड गुड, शाबाश। C के हिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी बन गई? 2/3. 2/3। अब ये जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स थे ना वो देख लें कि बेटा आप लोगों के साथ ही मैंने इन्हें पढ़ाया है, कभी अलग से नहीं पढ़ाया, और उन्होंने ये खुद से बताई है। और अगर बेटा इनके हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश कि A का हिट ना करना वो क्या है? 1/5. 1/5। B का हिट ना करना इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 4. 1/4। 1/4. और C का हिट ना करना इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3. 1/3। आगे मैं नहीं हेल्प कर रहा तुम लोगों की, तुम खुद करो। बस इतनी हेल्प बहुत हो गई है, मुझे सोल्यूशन चाहिए। जल्दी खुद से जरा सेट बनाओ बेटा, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी है। डायरेक्ट ये ना सोचने लग जाए करो फार्मूला कौन सा लगेगा, थोड़ा सा दिमाग यूज कर दिया करो। बगैर फार्मूले के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से देखो क्या चीज, किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बस आपने ना किसी के साथ दुश्मनी नहीं शो करनी, बस ये याद रखना है। और ज्यादा दोस्ती भी नहीं, पता चले क्लोज फ्रेंड। सर ये 2 शॉट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसमें। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फाइंड एग्जैक्टली 2 शॉट्स हिट द टारगेट। मतलब
भाई इन तीनों में से 2 लोग एग्जैक्टली 2 टारगेट को हिट कर रहे हैं, तो आप उसे कहो कि भाई ए ने हिट कर दिया, बी ने भी हिट कर दिया, सी ने हिट नहीं किया, तो हो गई 2 शॉट्स। Yes, sir. और सी के मैंने कहा दुश्मनी नहीं शो करनी, उसे कहो भाई रुक जाओ 1 मिनट सबर, एक और ऑप्शन भी है कि ए हिट कर दे, बी हिट ना करे और सी हिट कर दे। अभी भी तो 2 ही है ना। एक हाँ Yes, उसे sir. कहो भाई Yes, sir. रुक जा, एक और ऑप्शन है कि भाई ए ने हिट नहीं किया, बी ने हिट कर दिया और सी ने हिट कर दिया, तो अभी भी तो 2 ही हैं। Yes, क्या sir. इसके अलावा कोई और बन सकता है ऑप्शन? No, sir. तो आंसर आ गया, बस नीचे वैल्यूज भी अब मैं पुट करूं हैं? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं चलो सर। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। ये शोर किसकी तरफ है? Thirteen by 30. 13 by 30। Yes, sir. 13 over 30. ऐसे ही लिखा है जैसे मैं लिख रहा हूँ। यस सर। थर्टीन ओवर 30। तो ये इसका आंसर है। क्लियर? यस सर। अच्छा मुझे बताना कि यार इसमें डिफरेंस क्या आएगा अगर यहाँ पे एग्जैक्टली की जगह पे एट लीस्ट 2 शॉट्स हिट द टारगेट आ जाता। एग्जैक्टली की जगह पे अगर एट लीस्ट आ जाता तो फिर ऐड कर देते ए बी सी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी। Yes, sir. तो ये ऐड Yes, होता sir. था अगर एग्जैक्टली की जगह पे एट लीस्ट आ जाता। अगर यहाँ पर एट मोस्ट 2 शॉट्स हिट द टारगेट होता तो फिर हम ऐड कर देते कि 2 मिस करेंगे या फिर तीनों मिस कर देंगे। एट मोस्ट 2 शॉट्स हिट द टारगेट, तो फिर काफी सारे सेट बन जाने थे। यस सर, काफी सारे तो फिर काफी सारे सेट बन जाने थे। चलिए वो भी बना लेंगे। 19 सॉल्व करें, 19 सॉल्व करें, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 19 में अब यहाँ पर बेटा जब आई कैब में जाती हो ना पेपर देने, तो भाई वहाँ पे चाहे अली मसूद है, चाहे हमजा मसूद है, चाहे नुमान है, चाहे फरीदुल्ला है, चाहे जमशेद है, हर किसी के लिए आई कैब ने कहा है क्यूएम के पेपर में 50 नंबर से ज़्यादा होंगे तो तुम पास हो। तो हर किसी के लिए सेम क्राइटेरिया है ना कि भाई 50% वाला पास है। यस सर। ऐसे ही है ना? Yes. तो Yes, बेटा sir. यहाँ पर वो कहते हैं कि पास करने की प्रोबेबिलिटी 40% है कि आप किसी एग्जाम में अपीयर हों तो 40% चांसेस है कि आप पास हो जाओ। तो फेल करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या तो पास करोगे टेस्ट या फिर फेल करोगे। तो फेल करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 60%. और ये प्रोबेबिलिटी हर किसी के लिए एक जैसी है, चाहे मिस्टर ए है, बी है, सी है। अब उसने कहा है कि एक स्कूल ने ना 3 स्टूडेंट्स को भेजा और उन तीनों स्टूडेंट को मैं ए बी सी कह देता हूँ। तो हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एग्जैक्टली 2
कैंडिडेट्स विल पास। टोटल कितने गए थे? टोटल कितने कैंडिडेट्स गए थे? और तीन और हमने बताना है 2 पास। तो हमने कहा ए पास, बी पास, सी फेल। तो बेटा सिर्फ सी को नहीं रुलाना, तो फिर आपने इधर उसे ऑप्शन बताना है क्या? ए पास, बी फेल, सी पास, या फिर ए फेल, ये फिर बी पास। पास, सी पास। क्या 2 कैंडिडेट्स के लिए इससे ज्यादा कोई और बन सकती है? तो फिर जो पास हैं उनके लिए क्या प्रोबेबिलिटी नो सर। लिखोगे? 2/5। यार 0.4। फ्रैक्शन ना करना, यस सर। फ्रैक्शन ना कन्वर्ट करना, 0.4 लिखो बस, ठीक है। और जो फेल है यस सर। उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी लिखोगे? 0.6। अब ये सारे सेट इस तरह से बना दोगे, सारे सेट इस तरह से बना लोगे ना? जी सर। तो बेटा यहाँ पर आप देखेंगे तो हर सेट में 0.4 आप 2 टाइम्स लिख रहे हैं और 0.6 1 टाइम लिख रहे हो, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज कर रहे हो। डन? डन? यस सर। अच्छा अच्छा, तो बेटा ये ज़्यादा इजी नहीं हो जाएगा कि अगर एक सेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके, Yes, sir. क्योंकि सारी वैल्यू सेम है ना, Yes, sir. एक सेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, यस सर। Yes, sir. तो आंसर क्या आता है? 0.2 8. 288। 266 नहीं था अनुमान, Yes, sir. नजर गलती थी। 288। ओके। अब बेटा ऊपर हमने 3 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करवाया? क्योंकि ये तीनों वैल्यूज डिफरेंट थी, ये तीनों डिफरेंट थी और ये तीनों डिफरेंट थी, तो ये नहीं मल्टीप्लाई हो सकती कि एक सेट को फाइंड किया और मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया, ये नहीं हो सकते। जहाँ प्रॉपर्टी सेम हो वो हो सकती। क्लियर? Okay, sir. Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्या जमशेद, तुम्हारी आवाज भी सुनाई देती मुझे। सारे बोल रहे हैं अगर पास वालों को 0.4 मार्क्स हैं, हाँ फेल वालों को 0.6 से ज़्यादा नहीं हो गए। यार, वो आपसे ये कह रहा है कि भाई मेरी क्लास में ना 50 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 40% लोग ना पास हो जाते हैं, तो मतलब इसका कि 20 लोग पास हो जाते हैं और 30 लोग फेल हो जाते हैं। वो मार्क्स की बात नहीं कर रहा, ये पासिंग रेट बता रहा है कि जब आई कि आप अपनी स्टैटिस्टिक्स भेजते हैं ना, तो वो कहता है कि भाई इस पेपर में इतने बच्चे अपीयर हुए, इतने पास हुए, तो 20% स्टूडेंट ने टेस्ट को पास किया। वो ये बात यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे मार्क्स की बात नहीं हो रही। जी शाबाश, क्वेश्चन नंबर 20 बताएं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 14 में, तो अब आप लोगों ने ना भोले हो जाना है। नो सर, कह रहे हैं 4। No, sir. इकरा बेटा, जितने क्वेश्चन समझा दिए क्या वो समझ आए हैं? मेरे समझाने से पहले सॉल्व नहीं हुए वो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या समझाने के बाद समझ आए हैं कि इसका कॉन्सेप्ट ये था?
इकरा नहीं है क्लास में? साइमा को समझ आ रही है? जी सर मैं क्लास में हूँ। जी सर आ रही। ये टेबल सबको क्लियर हो चुके हैं? Yes, Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. नॉट रिप्लेस्ड है तो परमुटेशन या कॉम्बिनेशन लग सकता है, रेपिटेशन नॉट अलाउड, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन लग सकता है। लेकिन उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बाल्स इफ द बाल्स आर, तो बेटा उसने क्या आपको ये बताया कि वो 2 ब्लैक बाल्स कौन से ऑर्डर पर आनी चाहिए? No, sir. तो फिर क्या अप्लाई कर दूं? कॉम्बिनेशन। Combination. क्या इसी तरह से अप्लाई होगा? यस। Yes, sir. तो आंसर क्या आ जाएगा? 15/28 बट्टा, अच्छा, डिवाइडेड बाय 15/28, क्या यही आंसर है सबका? Yes, sir. हो Yes, गया? Yes, sir. हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस इतना सा था। और अगर रिप्लेस्ड आ जाए तो फिर रेपिटेशन नॉट अलाउड या रेपिटेशन Yes, sir. अलाउड? allowed, sir. अलाउड, Allowed, शाबाश। sir. अलाउड है तो कॉम्बिनेशन या परमुटेशन नहीं लगना, सेट बनेंगे। अब सेट कौन कौन से बनेंगे? 2 ब्लैक, तो आपने कहा पहली भी ब्लैक, दूसरी भी ब्लैक, तीसरी वाइट, या फिर पहली ब्लैक, दूसरी वाइट, तीसरी ब्लैक, या फिर पहली वाइट और सेकंड और थर्ड ब्लैक। तो देखें 2 ही ब्लैक है ना हर सेट में, हाँ? यस सर। तो ब्लैक Yes, sir. Yes, sir. अगर रेपिटेशन अलाउड है तो ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी 5/8 8. मल्टीप्लाइड बाय, फिर ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी 5/8 और वाइट 5 by के आने 8. की प्रोबेबिलिटी 3 by 8. 3/8 अब आउटकम चेंज नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि सर जी रिप्लेस्ड। नॉट हाँ, अलाउड। हाँ, अलाउड है। तो बेटा हर जगह पे बस यही वैल्यूज नहीं जाएंगी, Yes, sir. तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर रहे हैं। 0.439. Yes, sir. फ्रैक्शन में बताओ तो क्या आंसर आता है? Sir, 225/512. हाँ शाबाश, ये देखो ये लिखा हुआ है, Okay, sir. और ये 30/56, मतलब 15/28, तो वो हमने फाइंड कर लिया। ऑल क्लियर? Yes, sir.